स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ हिंदी फर्स्ट 20 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा आपने चित्रकार और चित्र के बारे में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। चलिए देखते हैं कि अब वो शेर क्या करता है। चैप्टर में पढ़ते हैं कि वो चित्रकार और शेर क्या करता है। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। जो चित्रकार था वो शेर को देखकर हिम्मत से काम लेता है बेटा, और जल्दी जल्दी वो नाव चलाकर कुछ दूर पर निकल जाता है। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर जब चुपचाप बैठ जाता है वो ये सोचता है बेटा कि ये चित्रकार मेरा चित्र बना रहा है, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं, चित्रकार गायब हो जाता है। तो शेर को बहुत गुस्सा आता है कि ये शिकारी हमारे हाथ से निकल गया। तो वो झुंझला जाता है, इतनी तेज क्रोध आता है उसको कि क्रोध में चूर हो जाता है। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक। अब जब नाविक निकल गया तो वो फिर कहाँ वापस आने, उसने तो अपनी बुद्धि से काम लिया और उसको चकमा देकर निकल गया। तब शेर ये सोच रहा था कि मैं भी इससे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं इसको बुला लूँगा और इसका शिकार करूँगा। तो शेर खिसियाकर कहता है कि तुम अपनी नाव को रोक लो। किससे कहता है बेटा? चित्रकार से। शेर कहता है कि तुम अपनी नाव को रोक लो, कलम और कागज़ तो ले जा रे कायर डरपोक। वो उसको क्रोध दिलवाता है, खिसिया तो जाता है कि वो निकल गया, मेरे हाथ कहाँ लगने वाला, लेकिन तब भी वो सोचता शायद ये वापस आ जाए। तो उसको धोखा देकर बुलाता है। कौन? शेर। शेर कहता है कि अपना कलम और कागज़ तो ले जा, तू कायर है, डरपोक है, ऐसे कहकर उसको क्रोध दिलाता है, गुस्सा दिलाता है कि किसी तरह ये वापस आ जाए। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकार का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। लेकिन बेटा वो जो चित्रकार था वो बहुत बुद्धिमान था, चालाक था। उसके बहकावे में, शेर के बहकावे में वो नहीं आया और उसने शेर को चकमा दिया और निकल गया। और उसने शेर से कहा कि तुरंत ये कागज़ और कलम तुम ही अपने पास रखो। किससे कहा? शेर से। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास। शेर से कहा कि अब मुझे कागज़ कलम की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने पास रखिए। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। वो कहता है चित्रकार कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जंगल में आपको कहीं कागज़ कलम मिलेगा नहीं, इसलिए आप जंगल में ही रहकर चित्रकला का अभ्यास करते रहना। मैं कागज़ कलम आपके लिए छोड़ आया हूँ, इसका प्रयोग आप कीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बेटा वो चित्रकार अब उसके बहकावे में नहीं आता। तो इस कहानी से, इससे हमें, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, ताकि इसमें सारे काम संभव हैं। अगर वो बुद्धिमान नहीं होता चित्रकार तो वो शेर के चंगुल में फंस जाता और शेर बेटा उसका शिकार कर लेता। लेकिन वो बुद्धिमान था, चालाक था और वो अपनी बुद्धिमानी के जरिए बच गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अब बेटा आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा आपका होमवर्क है, ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर होमवर्क में बेटा आपको अपने बुक में फिल करना है। और ये जो, यदि आप चित्रकार के स्थान पर होते तो क्या करते, इसका आंसर आप लोग स्वयं लिखिए कि आप होते तो क्या करते। ठीक है, मैंने तो ये लिख दिया, लेकिन आप लोग इसका आंसर स्वयं लिखेंगे कि अगर आप होते तो क्या करते, डर जाते या हिम्मत से काम लेते। ठीक है, अगला लेक्चर बेटा कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।